दोस्तों, किसी भी बड़े स्टार्टअप का किस्सा एक छोटे कमरे से शुरू होता है और नए विचारों, तरकीबों के साथ कहानी का रूप ले लेता है। एक बेहतर और जबरदस्त आइडिया के साथ इन्वेस्टर्स के पास जाकर फंडिंग जुटाई जाती है और फिर बिजनेस को आगे बढ़ाया जाता है। फिर कुछ सालों बाद $1 अरब का वैल्यूएशन पाकर कंपनी को पब्लिक कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों में एक बात तो तय है कि आपको फंडिंग कलेक्ट करनी पड़ती है और मेहनत भी करनी पड़ती है। ये कहानी है एक ऐसे ब्रांड की जिसने रेवोल्यूशन ले आया मार्केट में, जिसने दुनिया को ये बता दिया कि कंपनी के सपने सिर्फ ऑफिस और स्टाफ पर निर्भर नहीं करते। कंपनी के ड्रीम्स, कंपनी का विजन इन सब चीजों से परे है। हम बात कर रहे हैं ज़ोहो की। इतना सब कुछ होने के बाद ज़ोहो कंपनी के श्रीधर वेम्बू ने बगैर किसी भारी फंडिंग के अपनी कंपनी को $1 अरब तक ले जाकर पहुंचा दिया। जी हाँ, लोग अक्सर ये कहते हैं कि बिना फंडिंग के, बिना पैसे के, बिना बैकिंग के कैसे हम किसी ब्रांड को छोटे से बड़ा बना सकते हैं। ज़ोहो ने लोगों के इस मिथ को तोड़ा, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को लोगों के दिमाग से बाहर निकाला कि अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपकी कंपनी में वैल्यूज, कल्चर्स हैं, अगर आपके पास विजन है, आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बना लेते हैं, तो आपको आपके बिजनेस को आसमान तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। है ना ये हैरान करने वाली बात। दोस्तों, ज़ोहो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कंपनीज को सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। कंपनी के लिए कहा जाता है कि पिछले 12 महीनों में इसकी इनकम $1 बिलियन के पार हो गई है। जी हाँ, 8,000 करोड़ के पार, और वो भी बिना बाहर से कोई फंडिंग लिए, बिना पैसा लिए। ये आज किंग बनकर बैठा है। आइए जानते हैं कि कैसे ज़ोहो ने मार्केट में अपनी पहचान बनाई, अपनी पकड़ बनाई, और आखिर अचानक ये ब्रांड इतना बड़ा कैसे बन गया। अगर आप भी जानना चाहते हैं ये कमाल की स्टोरी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ज़ोहो के बारे में हम आपको सही और बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग कमाल की बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस और केस स्टडीज हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। तो चलिए बिना कुछ देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़ोहो एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट को अगर आपने यूज कर लिया तो जिंदगी भर पैसे देते रहेंगे। वो आपको अपने ऊपर इस कदर निर्भर कर देगा कि आप उसके साथ सदैव के लिए जुड़ जाएंगे। ज़ोहो की खास बात है कि वो हिंदुस्तान के छोटे छोटे गांव और कस्बों से लोगों के पास पहुंच रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और सेल्सफोर्स जैसी कंपनियों को हिलाकर इसने रख दिया है। ज़ोहो एक ऐसी कंपनी है जो मेड इन इंडिया है और मेड फॉर वर्ल्ड के लिए जानी जाती है। जहां आज के युवा एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए विदेश भागते हैं और अपने सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं, वहीं विदेश से काम करने के बाद अपने स्वदेश लौटे श्रीधर वेम्बू जी ने अपने गांव से 8100 करोड़ रुपए में एक कंपनी खड़ी कर दी। आइए जानते हैं आखिर कौन है श्रीधर वेम्बू जी। चेन्नई से लगभग 650 किलोमीटर दूर तेनकाशी जिले के एक छोटे से गांव मथलमपरई में श्रीधर वेम्बू जी का जन्म साल 1968 में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। इनके फादर हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर थे। गवर्नमेंट स्कूल से स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद IIT मद्रास से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ये अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD कंप्लीट की। किसी ने कहा है कि everyone have some strengths but never find negative qualities, और इसी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए वेम्बू जी ने अमेरिका में 2 साल जॉब करने के बाद अपने देश वापस आने का फैसला किया। वो कहते हैं ना कि देश की मिट्टी की सुगंध ही कुछ ऐसी होती है कि अपने आप को आप रोक ही नहीं सकते, वो आपको अपने पास खींच ही लाती है। वेम्बू जी का मन भी विदेश में लग ही नहीं रहा था और वे वापस भारत लौट आए। सोच कर देखिए, गाँव में कभी भी प्रतिभा की कमी नहीं होती, चाहे उदाहरण कलाम जी का हो या अटल जी का। बस गम है कि रोजगार के अवसर कम होते हैं। इसी अवधारणा को श्रीधर जी ने खत्म किया और अपने गांव में एक पुरानी फैक्ट्री में एक छोटा सा ऑफिस खोला, जहां आज कम से कम 500 वर्कर्स काम करते हैं। उस जगह की प्रशासन व्यवस्था श्रीधर जी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तेनकाशी को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिलाने में श्रीधर जी का एक बहुत बड़ा हाथ है। आइए जानते हैं कि कैसे हुई कंपनी की शुरुआत, कैसे भला ज़ोहो शुरू हुआ। तो दोस्तों, साल 1996 यानी 1996 में सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में एडवेंट नेट नाम से एक कंपनी शुरू हुई।
फिर साल 2000 में Y2K की वजह से टेक्नोलॉजी में बदलाव आया, जिसने उनके सोचने के तरीके को और डेवलप किया। अपनी नई सोच के साथ जोहो कॉर्पोरेशन की श्रीधर ने शुरुआत की और आज जोहो के दुनिया भर में लगभग 6 करोड़ यूजर्स हैं और ये कंपनी लगभग 12,000 लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्टर में जोहो कॉर्पोरेशन का एक बड़ा नाम है। जोहो के CEO श्रीधर जी अमीर भारतीयों की लिस्ट में 48वें नंबर पर हैं, जिनकी संपत्ति $3.8 बिलियन है। साल 2021 में 72वें रिपब्लिक डे पर भारत सरकार ने जोहो कॉर्पोरेशन सहित उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए भारत के चौथे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया। गरीब और मजदूर के बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं वेम्बू जी। एक अमीर व्यक्ति के पर्सनालिटी की बात की जाए तो आपके मन में उसकी जो इमेज बनेगी वो टाई, सूट, बूट, बड़ी गाड़ी में बनेगा। पर सादा जीवन उच्च विचार के मार्ग पर चलने वाले वेम्बू जी एक बाईसाइकिल पर पारंपरिक शर्ट और धोती में घूमते नजर आते हैं। श्रीधर जी गांव के गरीब और मजदूर बच्चों को पढ़ाने और उन्हें शिक्षित करने का काम भी करते हैं। ये इनके प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा बन चुका है। श्रीधर जी ने हाई स्कूल और डिप्लोमा स्टूडेंट्स को शिक्षित करने के लिए जोहो स्कूल ऑफ लर्निंग की शुरुआत की। अब आइए जानते हैं इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्ट ग्रोथ के बारे में। जोहो ने मेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्ट की ग्रोथ पर ध्यान देकर ये मुकाम हासिल किया है। जोहो के पास 50 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं, जिसमें ऑफिस की सभी जरूरत वाली चीजें, फाइनेंशियल, क्रॉस सेलिंग, कस्टमर सपोर्ट आदि जैसी चीजें हैं। आज के दौर में कंपनी का मुकाबला सेल्सफोर्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल जैसे टेक जायंट से है। जोहो आज के समय में एक उभरता हुआ तारा है जो किसी शार्क टैंक से कम नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।